एक देश एक चुनाव का बिल संसद में पेश कर दिया गया है सरकार के पास। हालांकि दोनों सदनों में इसको पास कराने के लिए ज़रूरी आंकड़े नहीं हैं, लेकिन सरकार ने इसको पेश किया क्योंकि प्रॉमिस किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2014 में 15 अगस्त के अपने भाषण में कि सर वो इस तरह का बिल लाना चाहते हैं। तो उस वादे को आज करीब 10 साल के बाद 11 साल के बाद पूरा ज़रूर कर दिया है बीजेपी ने कि बिल संसद में आ गया है। पर बीजेपी के पास आंकड़े नहीं है इसको पास कराने के लिए, 2/3 बहुमत चाहिए। और आज ही जब डिवीज़न हुआ इसको इंट्रोड्यूस करने को लेकर, तभी जो नंबर सामने आए वो बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं थे। आंकड़े ज़रूरी नहीं हैं, इसीलिए ज़्यादा बातचीत के लिए इस बिल को फिलहाल भेजा गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे आंकड़ों के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। तो अभी तक जो पार्टियां इस बिल के समर्थन में खुलकर सामने आई हैं वो है भारतीय जनता पार्टी के अलावा जेडीयू है, एआईएडीएमके है, एलजेपी है, शिवसेना है, अकाली दल है। अकाली दल पे डाउट है अभी भी। असम जो झारखंड की आजसू है वो है, और अपना दल है यूपी की। जो लोग विरोध कर रहे हैं उसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, आम आदमी पार्टी है, सीपीएम है, सीपीआई है, एमआईएम है। ये कुछ बड़ी पार्टियां हैं, और जिन पार्टियों ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगी। उसमें कुछ पार्टियां एनडीए के साथ की हैं, कुछ पार्टियां इंडिया के साथ की हैं। जैसे उड़ीसा की पार्टी बीजेडी ने अभी क्लियर नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमने तय नहीं किया है। अकाली दल का डामाडोल रवैया है, अभी तो विरोध की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन अकाली दल कहाँ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंडिया ब्लॉक के साथ है, पर इस बिल को लेकर उसने चुप्पी साधी हुई है, क्लियर नहीं कर रहा है। हेमंत सोरेन की पार्टी जीएमएम मोटे तौर पर विरोध में आना चाहिए, लेकिन अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। वाईएसआर कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। आरएलडी जो कि भी पार्टी सरकार के साथ है जयंत चौधरी की, उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जेडीएस देवेगौड़ा साहब की पार्टी जो अभी बीजेपी के साथ दिखाई देती है, उसने अपने पत्ते नहीं खोले। और बीआरएस जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का विरोध करती है, उसने अपने पत्ते नहीं खोले। तो ये कुछ बड़ी पार्टियां हैं जिनके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये किस तरफ जाएंगे। तो आंकड़े नहीं है, लेकिन तमाम कोशिशें सरकार ने की हैं जिसके जरिए बिल को वो आगे जाके पास कराना चाहेगी। अब इस बिल की खासियतें क्या है? अगर ये बिल के समर्थन की बातें की जाए तो ये रहेगा कि जो आचार संहिता लगती है जिस वजह से कामकाज रुक जाता है चुनाव के आसपास, सरकारी कामकाज, वो बार बार नहीं लगेगा। उसमें व्यवधान नहीं, सरकारी कामकाज में व्यवधान पैदा नहीं होगा। जो बार बार खर्चा होता है चुनाव कराने में, उस खर्चे में कमी आएगी। एक बार में एक ही बार चुनाव होंगे, और संसद और विधानसभा का जो टर्म है वो 5 साल का फिक्स हो जाएगा। और जब बाई इलेक्शंस की जरूरत आई, मध्यावधि चुनावों की इलेक्शन की जरूरत आई, तो बचे हुए टेन्योर के लिए ही होगा। यही इस बिल में कहा गया है। काला धन और भ्रष्टाचार जमकर होता है चुनाव के वक्त में, उस पर रोकथाम होगी, ये भी सरकार का तर्क है। जो सुरक्षा बलों के डिप्लॉयमेंट में खर्चा आता है, यहाँ से वहाँ मूवमेंट में खर्चा आता है, उस पर कहाँ लगाम लगेगी, ये एक और बड़ा तर्क है। और यहाँ तक तो ये भी कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब के हवाले से जिनकी रिकमेंडेशंस इस बिल को बनाने में आई हैं कि करीब 1.5% जीडीपी का इजाफा होगा। कैसे होगा ये, इस पर जरा मेरे ख्याल से इन्हीं तमाम खर्चों पर लगाम लगा के जीडीपी में इजाफे की बात वो कर रहे हैं। लेकिन जो विरोध में है इस बिल के, उनका ये कहना है कि एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है, ये संविधान के अधिकारों का उल्लंघन होगा। खासकर एक मतदाता सूची के बारे में जो बात रिकमेंडेशंस में की गई थी कोविंद कमेटी की, वो इस बिल में नहीं है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के जो चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, उन सब के लिए सेम इलेक्टोरल रोल होगा। वो इस बारे में नहीं है, क्योंकि अभी तक जो नियम है वो इलेक्टोरल रोल जो पंचायतों का होता है, स्थानीय निकाय का होता है, वो राज्य चुनाव आयोग तय करता है, वो दिल्ली का चुनाव आयोग नहीं बनाता है। पर इसमें ये अमेंडमेंट लाना पड़ेगा संविधान में कि वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही स्थानीय निकाय के भी इलेक्टोरल रोल्स बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट होगा जो कि राज्य सरकारों के अधिकारों के तहत हनन की बात भी की जा रही है। इसको एक्सेप्ट करना लोगों के गले नहीं उतर रहा है, इसीलिए इसको संविधान के खिलाफ विरोधी पार्टियां कह रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि संघीय ढांचे के ये विपरीत है, और ये यहाँ तक तर्क है कि अगर मध्यावधि चुनाव होंगे तो खर्चा कैसे कम होगा, क्योंकि आपने टर्म विधानसभा का फिक्स नहीं किया है, आपने मध्यावधि चुनाव का प्रोविजन रखा हुआ है। तो जब भी चुनाव होगा तो खर्चे तो होंगे, तो खर्चे में कटौती आएगी, इसकी क्या गारंटी होगी। ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे बिल को लाने में बीजेपी सिर्फ अपनी ताकत को दिखाना चाहती है कि भले उसके पास लोकसभा में 240 सांसद ही रह गए, पर उसके इरादे बड़े फर्म हैं और अपनी बातों को पूरा करना चाहती है। अपनी एक तरीके से जो ये शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, पर अपना जो एग्रेशन है, अपना जो रवैया है कि हम आज भी अपने बातों
बातों को लेके फर्म रहते हैं, उसको साबित करने के लिए बीजेपी इस बिल को मात्र लेकर आई है कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया। तो ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये एक तरीके से एक देश एक चुनाव और एक नेता के लिए किया जा रहा है। मतलब नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंसूबों के ऊपर है कि वो लगातार उनको देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी रखनी है, सर्वोच्च कुर्सी, इसीलिए इस तरह के बिल को लाया गया है। हालांकि इस बात में कोई तथ्य और तर्क देते वो नजर नहीं आते हैं, पर कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी कि बिल पेश हो गया है, नंबर सरकार के पास नहीं है और वही सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सरकार के सामने आना चाहिए। नंबर की बात जब कर रहे हैं तो आज जब डिवीजन हुआ लोकसभा में तो 362 का आंकड़ा चाहिए था सरकार को अगर अपने साथ इस बिल को पास कराना हुआ, पर आज सरकार के पक्ष में 294 वोट ही पड़े, जबकि व्हिप इशू किया गया था। करीब यहाँ पर अंतर है करीब 60 वोटों का। राज्यसभा में 164 का आंकड़ा चाहिए होगा बीजेपी को ये बिल पास कराने के लिए, जबकि 112 का आंकड़ा ही इस वक्त उसके पास है। हालांकि जो लोग सदन में मौजूद होते हैं उनका 2/3 गिना जाता है। ये तो मैं स्टैंडर्ड जो विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि कुल स्थिति के हिसाब से, पर बीजेपी के पास नंबर नहीं है और शायद इसीलिए बीजेपी इस वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को ले आई है, अपने वादा पूरा कर दिया है जो उसने 10 साल पहले ही किया था। पर यह पास हो पाएगा इसको लेकर अभी भी तमाम शंकाएं बनी हुई है।